वैष्णव परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कस्बे के समाजसेवी एवं भामाशाह स्वर्गीय श्री विठल दास वैष्णव की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर वैष्णव परिवार की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रीमद् भागवत में कथावाचक मदन मोहन व्यास ने कहा कि भागवत का श्रवण जरूरी है। भागवत के सुनने से मंगल ही मंगल के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है। कथावाचक व्यास सोमवार को कस्बे के बाग के बालाजी मंदिर चौक में चल रही भागवत कथा में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान की सच्चे मन और लगन से भक्ति करने पर ही मानव कल्याण हो सकता है। भागवत कथा में कहते हैं कि अपनी आय का 5वां हिस्सा मनुष्य को दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। इस कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, न कि अपने माता पिता की। उन्होंने कहा कि जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीब सुदामा भगवान के द्वार गए तो भगवान कृष्ण ने गले लगाया तथा कहा कि जो मेरी शरण में आता है वह सदा के लिए अपना हो जाता है। कार्यक्रम में श्रद्धालु नाचते गाते झूम उठे। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। दुख के अंधेरे जीव को फिर होवे, कृष्ण मिटावे ये सब पीड़ा, और बसे अंतरे में बसे अंतर में। मोर बोले रे पपैया मोर बोले, मोर बोले रे पपैया मोर बोले रे, मारा सतगुर आया बामना गोपिया। शक्ति की उपासना की जाती है। हम लोग देख सकते हैं कि जानकी का जन्म भूमि से होता है, पार्वती का जन्म पहाड़ से होता है, और लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र से होता है। इन पौराणिक कथाओं के पीछे रहस्य क्या है? कहने का मतलब है कि शक्ति जो है वो सर्वव्यापक है। हमारे ऋषियों ने ये छोटे छोटे त्योहारों के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज दिया है। ये मानवीय मनोवृत्तियों को शुद्ध करने का जो साधन हमारे यहाँ बड़ी